वास्तव में एकादशी के दिन व्रत रखने का विधान हमारे ज्ञान संपन्न ऋषियों की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। घर गृहस्थों में मनुष्य प्रायः जिस प्रकार खाते पीते हैं, उसमें आहार शास्त्र की दृष्टि से अनेक त्रुटियां रह जाती है। किसी किसी दिन स्वादवश अधिक खा लेने से अथवा ऐसे पदार्थ खा लेने से जिनका पाचन अपेक्षाकृत कठिन होता है, मनुष्य के पेट में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। वैसे भी आजकल हमारा रहन सहन जैसा हो गया है, उससे नवयुवकों का हाजमा भी जैसा होना चाहिए वैसा देखने में नहीं आता। इसके फलस्वरूप पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती रहती है और धीरे धीरे कई दिन में हमारे पाचन तंत्र अथवा आमाशय का भार बढ़ जाता है। बहुत से लोग इसके प्रतिकार के लिए हाजमे के चूर्ण आदि का सेवन किया करते हैं, पर वह एक बहुत बड़ी गलती है। कोई चूर्ण पचाने की शक्ति की वृद्धि नहीं कर सकता। उससे दस्त होकर हमारे पेट का भार कम हो सकता है, पर उसका प्रभाव हमारी पाचन शक्ति पर बुरा ही पड़ता है और वह पहले से कमजोर हो जाती है। इसीलिए पेट के भार को ठीक करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम बीच बीच में किसी नियत दिन उपवास रखें। इससे उस दिन आमाशय को नित्य के काम से छुट्टी मिल जाती है और वह पेट में जमा हो गए अनावश्यक पदार्थों को पचाकर निकाल देता है, जिससे हमारे समस्त स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उपवास से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य नहीं कि केवल एकादशी को ही उपवास रखा जाए। आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी दिन उपवास रखा जा सकता है, पर यदि हमको कोई खास शारीरिक व्याधि नहीं है और स्वास्थ्य रक्षा मन की पवित्रता की दृष्टि से हम शरीर की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं, तो उसके लिए एक नियत दिन होना अच्छा है और वह दिन एकादशी होना अति लाभदायक है। कुछ विचारशील सज्जनों ने यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर पर भी पड़ता है। एकादशी के दिन उस प्रभाव की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उस दिन किया गया उपवास शारीरिक उत्तेजना को शांत करके स्वास्थ्य की विशेष रूप से उन्नति करता है।